हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में दोहरा बीमा या पुनर्बीमा, जिसको कहते हैं डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, इस पर चर्चा करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दोहरा बीमा या पुनर्बीमा क्या है और इनमें क्या संबंध है या क्या अंतर है। देखिए, डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, इसको समझने के लिए जैसा पहले अपने मीनिंग एंड डेफिनेशन में देख चुके हैं, हमें बीमा के अनुबंध शब्द को समझना होगा कि बीमा एक अनुबंध है और इस बीमा अनुबंध का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, और बीमा अनुबंध मोटे तौर पर कितने प्रकार का होता है। इन दो बेसिक बातों को समझने के पश्चात हमारे लिए डबल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस, दोहरा बीमा या पुनर्बीमा को समझना और अधिक आसान हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने इसको समझने से पहले बीमा अनुबंध को समझने का प्रयास करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा अनुबंध, इसमें जैसा पहले मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि दो पक्षकार होते हैं, एक तो होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। हम कह दे बीमा करता और बीमित, दो पक्षकार हैं। और कैसे इनमें अनुबंध होता है कि बीमा करता को बीमित, इंश्योर्ड व्यक्ति इंश्योरर को एक किसी भी विषय वस्तु के लिए निश्चित प्रतिफल या आपने कहते निश्चित अंशदान के बदले कुछ वचन प्राप्त करता है कि उसके जो विषय वस्तु है उसके पूरा होने पर या उसमें किसी प्रकार की क्षति होने पर वो उसे पूर्व निर्धारित बीमा पत्रों के अनुसार भुगतान करेगा। या दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि बीमा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा करता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित व्यक्ति को पूर्व निश्चित कारणों से होने वाली क्षति पूर्ति या किसी निश्चित घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। अब इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इनको भी समझते हैं ताकि हमें दोहरा बीमा और पुनर्बीमा को समझना आसान हो। देखिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के हैं। एक तो आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस। पहला जीवन बीमा अनुबंध और दूसरा क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। जैसे अपने पहले देख चुके हैं कि जीवन बीमा अनुबंध हम कहते हैं एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा करता एक निश्चित प्रतिफल या प्रीमियम के बदले बीमित को निश्चित अवधि के समाप्त होने पर या उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। इस प्रकार हम ये कहते भी हैं कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तरफ तो हमारे लिए सुरक्षा का कवच है और दूसरी ओर एक विनियोग का साधन भी है। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आता है क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस। क्षतिपूर्ति बीमा हम कहते हैं ऐसा बीमा अनुबंध है जिसमें किसी भी बीमित व्यक्ति द्वारा जो भी उसकी विषय वस्तु है उसकी क्षति की राशि का मापन किया जा सकता है और उस राशि को जो उसने बीमा पत्र में अपनी शर्तों के साथ तय की है, अधिकतम सीमा, और जितनी उसकी वास्तविक हानि हुई है उस सीमा के अंतर्गत वो उस वास्तविक क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का बीमाकर्ता से अपने दिए गए प्रीमियम के कारण से वो उसको प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो ये आ जाता है क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में हम कहते हैं जीवन बीमा को छोड़कर सभी प्रकार के जो अनुबंध हैं, जैसे अपने कह दे अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा है, वैधानिक बीमा है या विश्वसनीयता गारंटी बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, सभी प्रकार के अनुबंधों को क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में सम्मिलित किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब अपने डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बीमा अनुबंध, हम कह दें कि बीमा की जो बीमा अनुबंध है ये एक आधारशिला है।
क्योंकि इसी के ऊपर ही सारी शर्तें बीमाकर्ता और बीमित के बीच में निर्धारित होती हैं और उसी के अनुसार ही इसमें किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाता है। इसलिए कहा गया कि बीमा अनुबंध बीमा व्यवसाय की आधारशिला है और प्रत्येक बीमा अनुबंध के अंतर्गत किसी न किसी विषय वस्तु का बीमा किया जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीमा अनुबंधों में एक बार बीमित वस्तु का पुनर्बीमा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम दोहरा बीमा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें, जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से या बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे अपने दोहरा बीमा कहते हैं। दोबारा समझिए कि जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु एक ही है और उस पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से या इंश्योरेंस कंपनियों से वो बीमा पत्र क्रय कर लेता है, मतलब एक विषय वस्तु है और कई बीमा कंपनियों से क्या करता है, वो उसका बीमा करवा लेता है, तो उसे अपने दोहरा बीमा कहते हैं। दोहरा बीमा में बीमा पत्रों की राशि पर किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है कि जो बीमा पत्र में अपनी राशि निर्धारित की गई है इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो राशि कितनी हो, और इसकी राशि की विषय वस्तु के मूल्य से कई गुना अधिक हो सकती है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि जो विषय वस्तु का मूल्य है उससे अगर आपने कई बीमा कंपनियों से उसका बीमा करवा रखा है तो उसकी विषय वस्तु से उसकी राशि कई गुना अधिक हो जाएगी, क्योंकि कई कंपनियों से आपने बीमा पत्र प्राप्त कर लिए हैं। और खास बात क्या है, दोहरा बीमा सभी प्रकार के बीमों में संभव है। या हम ये कह दें इसको समझने के लिए कि एक व्यक्ति है, वो अपना जीवन का बीमा करवाता है और उसके बदले में किसी कंपनी से बीमा पत्र प्राप्त करता है अपने प्रीमियम का अंशदान का भुगतान प्राप्त करके। इसके साथ साथ वो दूसरी कंपनियों से भी क्या करता है, अपने जीवन का बीमा करवा लेता है, बीमा पत्र प्राप्त कर लेता है और उन्हें भी अंशदान का प्रीमियम का भुगतान करता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर, खत्म हो जाने पर, अगर वो ठीक ठाक रहता है अथवा कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको जो बीमा पत्रों में राशि उसकी निर्धारित की गई थी वो सभी को प्राप्त करने का उसका उत्तराधिकारी या जिंदा रहने की स्थिति में वो स्वयं अधिकारी होगा। और इसका कारण क्या है कि जबकि समुद्री बीमा और अग्नि बीमा या दूसरे सभी प्रकार के बीमों पर आपने जो सिद्धांत देखे थे बीमा के, उसमें दो सिद्धांत अपने देखे थे। एक तो था क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और दूसरा था अंशदान का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होते, बाकी सभी प्रकार के बीमा पर लागू होते हैं। तो इसमें इसलिए जीवन बीमा पर वो विभिन्न कंपनियों से बीमा पत्र प्राप्त कर अपना बीमा करवाकर उस पर निर्धारित की गई राशि को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जबकि अन्य प्रकार के बीमों पर जैसे कह दे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, इस ऐसी स्थिति में उन पर अंशदान का सिद्धांत या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कि जो विषय वस्तु आपकी है उससे जो उसकी कीमत है उससे अधिक की या जो क्षति हुई है उससे अधिक की राशि आप अनेक बीमा कंपनियों से बीमा पत्र प्राप्त करने के बाद भी वसूल नहीं कर सकते, तो क्योंकि उन पर ये दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसमें अपने ये समझने का प्रयास किया कि दोहरा बीमा दो स्थितियां हैं, एक तो जीवन बीमा और एक अन्य प्रकार के बीमा। तो दोनों स्थितियों में दोहरा बीमा संभव है। अंतर केवल क्या है कि यदि जीवन बीमा में दोहरा बीमा करवाया जाता है तो विभिन्न कंपनियों में जो जो उनके द्वारा बीमा शर्तें तय की गई हैं, बीमा पत्र में प्राप्त की गई हैं, अवधि बीत जाने पर या किसी प्रकार की घटना घटित होने पर वो सभी बीमा कंपनियों से अपने निर्धारित पत्रों की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जबकि अन्य प्रकार के अग्नि बीमा, समुद्री बीमा में वो अंशदान का सिद्धांत या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। वो दोहरा बीमा करवा तो सकता है, लेकिन विषय वस्तु की जो क्षति की राशि है वो चाहे किसी एक कंपनी से प्राप्त कर ले या जो दो या दो से अधिक कंपनियों से बीमा कराया है उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में बीमा करवाया गया है उसके अनुपात में उनसे प्राप्त कर ले। किसी भी स्थिति में वो विषय वस्तु की क्षति पर उससे अधिक की राशि प्राप्त करने का जो बीमित व्यक्ति है वो अधिकारी नहीं होगा। आइए स्टूडेंट इसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है और उसने अपने गोदाम का बीमा करवाया, ठीक है।
उसने 3 कंपनियों से इसका अपने मानते हैं कि बीमा करवा लिया। ए से 50,000 रुपये का, बी से 1 लाख रुपए का और सी कंपनी से 1.5 लाख रुपए का। हम ये कल्पना करते हैं कि मान लो उसको गोदाम में आग लग जाती है और उस आग लगने पर उसे 30,000 रुपए का नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने कहा था क्षतिपूर्ति का सिद्धांत या अंशदान का सिद्धांत लागू होता है अग्नि बीमा पर, तो वो किसी एक कंपनी से, क्योंकि प्रत्येक कंपनी से उसने 30,000 से ज्यादा बीमा करवा रखा है, 50,000, लाख और 1.5 लाख, तो किसी एक कंपनी से वो 30,000 का प्राप्त कर लेगा बीमा। लेकिन वो कंपनी क्या करेगी, वो उसी अनुपात में दूसरे बीमा कंपनियों से, जैसे दूसरे में उसने डबल का करवा रखा है, तीसरे में 1.5 लाख का करवा रखा है, तो वो उसी अनुपात में पहले वाली कंपनी अगर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान बीमित को कर देती है तो वो उसी अनुपात में दूसरी कंपनियों से अपनी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी होगी। जबकि जीवन बीमा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले मैंने स्पष्ट कर दिया कि उस पर अंशदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होते, वहां ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हम इसी एग्जाम्पल में यह मान लें कि उसको 30,000 की बजाय एक्स व्यक्ति को 60,000 का नुकसान होता है, तो उसने 3 बीमा पत्र प्राप्त कर रखे हैं, 50,000 एक कंपनी से, 1 लाख रुपया दूसरी कंपनी से और सी कंपनी से 1.5 लाख का। तो जो पहली कंपनी है मान लो वो उससे 50,000 तक ही अपने क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर सकता है, लेकिन नुकसान हुआ उसे 60,000 का, तो या तो किसी तीनों में से किसी कंपनी से एक से प्राप्त कर ले। पहली कंपनी में लिमिट उसकी 50,000 की है, 50,000 तक क्षतिपूर्ति होगी, 10,000 वो उन दोनों कंपनियों को शेष रही किसी से प्राप्त कर लेगा, या किसी लाख, जिसे लाख रुपए का उसने इंश्योरेंस करवाया है उससे प्राप्त कर ले। लेकिन सब पर क्षतिपूर्ति का या अंशदान का सिद्धांत लागू होगा, अर्थात उसी अनुपात में कंपनियां आपस में उस क्षति की राशि को बांट लेंगी। अर्थात किसी भी स्थिति में एक कंपनी को वो सारी राशि नहीं चुकानी पड़ेगी और ना ही जो बीमित व्यक्ति है उसको अपनी क्षति से अधिक राशि प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ये था डबल इंश्योरेंस।